उत्तेजित होने पर योनि विशेष मांसपेशी तंतुओं के कारण 200% तक लंबवत बढ़ सकती है। भगशेफ में लिंग के सिर की तुलना में कम से कम 2 गुना तंत्रिका अंत होता है। लैटिन में योनि शब्द का अर्थ म्यान होता है और इसे तलवार के लिए म्यान के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। योनि के बिना लड़की को जन्म देने की संभावना, एक स्थिति जिसे योनि एजेनेसिस के रूप में जाना जाता है, लगभग 5000 में से एक है। योनि नहर के आसपास की मांसपेशी स्फिंक्टर्स इसे प्रसव के दौरान 200% तक फैलने देती हैं। जघन बाल सिर के बालों की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसका आराम चरण लंबे समय तक रहता है। महिला संभोग को भगशेफ, योनि और जी स्पॉट संभोग में विभाजित किया जाता है। कई महिलाएं लगातार कई संभोग का अनुभव करने में सक्षम होती है। बहुत से पुरुष भगशेफ के सटीक स्थान को नहीं जानते हैं। आराम करते समय योनि की औसत चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई लगभग 3.5 सेंटीमीटर है। योनि की दीवारों में एक मुड़ी हुई संरचना होती है जो उन्हें लगातार फैलने की अनुमति देती है। कुछ महिलाओं को वीर्य प्लाज्मा के प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली और सूजन होती है। योनि स्राव स्नेहन प्रदान करता है, लेकिन यह 8 घंटे से कम समय के लिए सेक्स के दौरान निकलने वाले स्राव से अलग होता है। योनि स्राव की औसत मात्रा लगभग 1.55 ग्राम होती है। योनि की अलग संरचना के बावजूद बाहरी रूप से अधिकांश योनि एक समान दिखती है। 18 से 50 वर्ष की आयु की लगभग 17% महिलाएं अंतरंगता के दौरान योनि में सूखापन महसूस करती है। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि मासिक धर्म अमावस्या के साथ होता है और ओव्यूलेशन पूर्णिमा के साथ होता है। योनि की एक विशिष्ट गंध होती है जो पोषण, पसीने, स्वच्छता और माइक्रोफ्लोरा से प्रभावित होती है। नियमित यौन गतिविधि योनि की कोमलता और नमी को बनाए रखने में मदद करती है, खासकर एस्ट्रोजन के स्तर में। कमी के बाद योनि से गैस निकलना एक सामान्य बात है। योनि के फैलने या सेक्स के दौरान होने वाली घटना योनि नलिका के पहले 5 सेंटीमीटर सबसे संवेदनशील होते हैं और इनमें सबसे अधिक संख्या में तंत्रिका अंत होते हैं। योनि का औसत अम्लता स्तर लगभग 4 pH होता है, जो टमाटर, वाइन और बियर के बराबर होता है। प्रसव के बाद योनि हमेशा के लिए नहीं खिंचती है, क्योंकि यह संभावित स्थान अपने पिछले आकार में वापस आ जाता है। योनि योनि के प्रवेश द्वार से शुरू होती है और गर्भाशय ग्रीवा पर समाप्त होती है। शोध से पता चलता है कि शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के बलगम में संभोग के 5 से 8 दिनों के बाद जीवित रह सकते हैं। योनि की मांसपेशियां आंतरिक अंगों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और संतुलन और मुद्रा में भी योगदान देती हैं। कभी-कभी योनि संक्रमण तनाव, आहार या हार्मोनल स्तर में बदलाव के कारण हो सकता है। योनि की संरचना और संवेदनशीलता जीवन के विभिन्न चरणों में बदलती है, जिसमें रजोनिवृत्ति से पहले और बाद में शामिल है। आवश्यकताएं व्यक्तिगत होती हैं। कुछ महिलाओं को हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण अधिक प्राकृतिक स्नेहन की आवश्यकता हो सकती है। योनि का स्वास्थ्य शरीर के समग्र स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है। गतिविधि और आहार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक रोचक सामग्री के लिए बने रहें और अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।